नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द यूज ऑफ कंट्रोल जे। आपको बताना है कंट्रोल जे जो शॉर्टकट की है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस आपके पास सर्च फाइल, इंसर्ट HTML, अलाइन, जस्टिफाई या फिर इंसर्ट इमेज। दोस्तों आंसर लिखें अपना अपना, बताएं कंट्रोल जे का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। इसका सही आंसर है पार्ट सी, अलाइन जस्टिफाई। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि जब आप जस्टिफाई की बात करते हैं तो ये कौन सी सेटिंग है। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको कहा है कि यहाँ पर हमारा लेफ़्ट मार्जिन होता है, यहाँ पर हमारा राइट मार्जिन होता है। तो जब हम जस्टिफाई करते हैं, जो आप बीच में टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर इस मार्जिन से लेकर यहाँ तक ये टेक्स्ट आ जाता है। लेकिन कभी कभी आपका टेक्स्ट जो है वो आधा ही आता है और यहाँ पर कुछ साइड में जो जगह है वो छूट जाती है। लेकिन आप चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है पूरा इस मार्जिन तक आ जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप जस्टिफाई करते हैं, जिससे क्या होता है ये जो टेक्स्ट है इसमें बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाती है और ये जो पूरा टेक्स्ट है ये इस वाली मार्जिन तक आ जाता है। यानी लेफ़्ट मार्जिन से राइट मार्जिन तक ये पूरा टेक्स्ट जो एक लाइन में होता है ये फैल जाता है। तो इस तरह लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन तक पूरा टेक्स्ट जो है ये फैल जाता है आपके पेज में, किससे, जस्टिफाई से। तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की विल वी यूज़ टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक में लिखना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शंस हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल टी, कंट्रोल आई या फिर कंट्रोल एस। दोस्तों आंसर लिखें अपना अपना, किस शॉर्टकट की से हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं। इटैलिक का मतलब थोड़ा तिरछा आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट जो है हम किस शॉर्टकट की से करते हैं। इसका सही आंसर है कंट्रोल आई से आप टेक्स्ट को इटैलिक में लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखें कि अगर हम कंट्रोल सी शॉर्टकट की इस बात करें तो ये इस्तेमाल होता है कॉपी करने के लिए। अगर हम कंट्रोल टी की बात करें तो ये इस्तेमाल होता है इंटेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, ये यानी ये इंटेंट इंक्रीज़ है। उसके बाद कंट्रोल आई यानी इससे आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है और कंट्रोल एच जो है ये शॉर्टकट की है सेव की, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आपको बताना है जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है MS वर्ड के, तो उसके लेफ्ट में कौन सी जगह होती है। ऑप्शन आपके पास इंडिकेटर्स, व्यू बटन्स, टैब स्टॉप बटन्स या फिर स्प्लिट बटन्स। दोस्तों आंसर लिखें अगर आपको आंसर पता है, नहीं भी पता आप गेस करके आंसर लिखें। इसका सही आंसर है व्यू बटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू जंप टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट वी यूज़। तो अगर आपको MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी खास लोकेशन पे जंप करना है, जाना है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे। इनमें से ऑप्शंस हैं जंप, स्क्रॉल, बुकमार्क या फिर लेआउट। दोस्तों आंसर लिखें। इसका सही आंसर है बुकमार्क। दोस्तों याद रखें कि आपको जब किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना है पेज में, तो उसके लिए आप बुकमार्क जो है वो पहले से ही बनाते हैं। तो इस बुकमार्क की वजह से आप किसी खास लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो जब आप बुकमार्क सेव करते हैं एक पेज में, तो जो ही आप बुकमार्क पे फिर क्लिक करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाते हैं किसी भी पेज के MS वर्ड में। एग्जाम्पल के तौर बताता हूं, अगर मेरा ये पेज है और मुझे यहाँ पर इंडिकेटर पे जाना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बुकमार्क में पहले इंडिकेटर को सेव करना पड़ेगा। तो जब मैं बुकमार्क को ओपन करूंगा और इंडिकेटर पे सेव करूंगा तो मैं ऑटोमेटिक पेज के इस वाले हिस्से में यानी जहां पर इंडिकेटर लिखा है वहां पर पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आपको बताना है अगर आपको MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है। ऑप्शन आपके पास कंट्रोल O, कंट्रोल N, कंट्रोल X या फिर कंट्रोल D। दोस्तों आंसर लिखें, अपना अपना आंसर ट्राई करें कमेंट सेक्शन में।
इसका सही आंसर है कंट्रोल डी। तो दोस्तों जब आप कंट्रोल डी दबाते हैं एमएस वर्ड में तो आपका जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है यानी जहां से आप फ़ॉन्ट्स की सेटिंग करते हैं वो ओपन हो जाता है। दोस्तों यहां पर ये याद रखें कि कंट्रोल ओ हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन हम इस्तेमाल करते हैं न्यू फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल एक्स का हम इस्तेमाल करते हैं कट ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब। आपको बताना है कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करोगे अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा और उसमें गो टू टैब एक्टिवेट रहनी चाहिए, यानी गो टू टैब जो है ये ओपन होनी चाहिए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जब हम एमएस वर्ड की बात करते हैं। तो कौन सी शॉर्टकट की है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए और उसमें एक्टिवेट रहनी चाहिए गो टू टैब? ऑप्शन हैं कंट्रोल जी, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई या फिर कंट्रोल डी। दोस्तों आंसर लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर एमएस वर्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसका सही आंसर है कंट्रोल जी। जब आप कंट्रोल जी दबाएंगे तो उससे आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स में गो टू टैब जो है वो एक्टिवेट रहेगी। और अगर हम यहाँ पर कंट्रोल यू की बात करेंगे तो कंट्रोल यू आप इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को अंडरलाइन लिखने के लिए, कंट्रोल आई अभी हमने कहा इससे हम इटैलिक लिखते हैं और कंट्रोल डी भी हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद द एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। आपको बताना है आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा और उस डायलॉग बॉक्स में रिप्लेस टैब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जब हम एमएस वर्ड की बात करते हैं। तो रिप्लेस टैब इसमें ऑलरेडी एक्टिवेट रहना चाहिए। तो कौन सी कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल बी, कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ या फिर कंट्रोल ए? दोस्तों आंसर लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि आपको अक्सर वर्ड में कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना पड़ता है तो इस कमांड से आप वो कर लेते हैं जब आपको वर्ड कोई रिप्लेस करना है। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच आप दबाएंगे उससे फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाएगा और उस फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स में ऑप्शन रिप्लेस टैब जो है वो इससे ऑलरेडी ओपन रहेगा। दोस्तों यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के बारे में ये भी कहूँ कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में 3 कमांड्स आती हैं, ये याद रखिएगा 3 कमांड्स। पहला है फाइंड, दूसरा है रिप्लेस और तीसरा है गो टू। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि अगर हम कंट्रोल बी की बात करें तो कंट्रोल बी से आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है, जो मैंने कल कहा कि बोल्ड क्या होता है। उसके बाद कंट्रोल एच भी हमने पढ़ा। उसके बाद कंट्रोल एफ जो है अगर आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज़ 10 में कंट्रोल एफ से आपका नेविगेशन पैन ओपन हो जाता है और कंट्रोल ए की अगर हम बात करें तो इससे आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज़ प्रिंटेड बाय डिफ़ॉल्ट। आपको बताना है जब आप एमएस वर्ड में हेडर लगाते हैं या फुटर लगाते हैं तो वो कहाँ पर प्रिंट हो जाता है? ऑप्शंस हैं एवरी पेज, ऑन लास्ट पेज, ऑन अल्टरनेट पेज या फिर ऑन फर्स्ट पेज। तो दोस्तों बताएं कहाँ पर आपका हेडर या फुटर जो आप पेज में ऐड करते हैं तो वो कहाँ पर प्रिंट हो जाता है? सिर्फ हर पेज पे वो आ जाता है, सिर्फ लास्ट पेज पे आता है, या एक पेज को छोड़कर दूसरे पेज पे आता है, या सिर्फ वो फर्स्ट पेज पे आता है? इसका सही आंसर है पार्ट ए, एवरी पेज। दोस्तों जब आप हेडर एंड फुटर लगाते हैं तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे तो वो हर एक पेज पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्पेल चेक विच फंक्शन की यू विल प्रेस। आपको बताना है कि अगर आपको स्पेल चेक करनी है तो उसके लिए आप किस फंक्शन की का इस्तेमाल करोगे? ऑप्शंस F5, F6, F7 या फिर F8। दोस्तों आंसर लिखें, बताएं किस
फंक्शन की से आप स्पेल चेक करते हो MS वर्ड में? इसका सही आंसर है F7। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखें कि अगर आप MS वर्ड में F5 प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगर आप F6 का प्रेस करते हो, इस फंक्शन की को प्रेस करते हो, तो ये आपके मेन्यूज़ को हाईलाइट करता है। और अगर आप F8 का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके वर्ड्स को सिलेक्ट करता है या आपके पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट? आपको बताना है कि अगर आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं यानी MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स बना सकते हो? ऑप्शंस हैं 40, 45, 50 या फिर 60। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका सही आंसर है मैक्सिमम कॉलम जो हम पेज में इंसर्ट कर सकते हैं वो है 45। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो यूजुअली अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसे सिंगल कॉलम में भी लिखा जाता है ऐसे, लेकिन कभी कभी आपने पेज देखा होगा जहाँ पर पेज जो है वो दो हिस्सों में है। एक हिस्से में ऐसे लिखा गया है और फिर दूसरे हिस्से में ऐसे लिखा गया है, इसको बोलते हैं 2 कॉलम। लेकिन कभी कभी जो पेज है ये 3 कॉलम्स में होता है। टेक्स्ट ऐसे होता है, फिर टेक्स्ट ऐसे होता है और फिर टेक्स्ट जो है ऐसे होता है, तो इनको बोला जाता है कॉलम्स। तो अगर आपको इसी तरह MS वर्ड में कॉलम्स बनाने हैं यानी कॉलम्स में आपको राइटिंग करनी है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने कॉलम्स लगा सकते हैं? तो वो है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार? आपको बताना है आपके फॉन्ट टूल बार में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज जो है वो कितना दिया गया होता है। ऑप्शन है आपके पास 8 and 65, 5 and 82, 8 and 72 या फिर 8 and 42। दोस्तों बताएं कितना फॉन्ट साइज दिया गया है, छोटा और बड़ा? इसका सही आंसर है 8 and 72। दोस्तों याद रखें कि अगर आप MS वर्ड की बात करते हैं तो MS वर्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ दिया गया होता है वो है सबसे छोटा 8 और जो सबसे बड़ा इसमें दिया गया होता है वो है 72। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। आपको बताना है कि MS वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड फॉन्ट है उसका साइज़ क्या है? डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड फॉन्ट साइज MS वर्ड में कितना होता है? तो इसका जो आंसर है वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MS वर्ड से रिलेटेड, या आपके JK SSB का टॉपिक था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर भी वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहें। तो अगर आप डेली वीडियोस और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक